जो आज का अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड। तो जो आज हमें कवर करना है वो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड। एनएसआर का मतलब क्या होता है? एनएसआर का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल हैलाइड को हम बोलते हैं क्या? एनएसआर बोलते हैं ना, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्या समझते हो? न्यूक्लियोफाइल मतलब तो न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो क्या कि वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। One nucleophile is replaced by another nucleophile। इसको भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, किसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है भाई। या फिर क्या a living group is being replaced by a nucleophile? क्या a living group is being replaced by a living group is being replaced by a nucleophile। इसको भी आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। ये समझ आया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप बोलते हैं इसको। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखनी है इसमें एल्काइल हैलाइड में, हमको देखनी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है, एल्काइल मतलब कोई एल्काइल चेन हो, ठीक है। उसके साथ में अगर आपने को जोड़ दिया कोई हैलोजन, हैलाइड का हैलोजन तो आर क्या है? कोई भी हो सकती है क्या? एक एल्काइल की चेन, ठीक है भाई। और एक्स हो गया है आपके सामने हैलोजन। अगर ये दोनों आपके जुड़ जाते हैं तो आप इसको बोलते हो क्या? एल्काइल हैलाइड। सही बात है, एकदम सही बात है। अब देखिए एनएसआर देखना है आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो आपने इसका नाम भी सुना होगा, जैसे एक होती है SN1, एक होती है SN2, या फिर SN1 प्राइम भी आपने सुना हो, या फिर SN2 प्राइम भी आपने सुना हो, या फिर SNNGP भी आपने सुना हो, और SNNGP आपने सुना हो पाई बॉन्ड में देखा हो, या फिर एरोमेटिक रिंग में भी आपने देखा हो। तो ये सब आती हैं आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, ठीक है। छापो इसको, आज तो सिर्फ अपन SN1 और SN2 करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार छापो इसको भाई, जल्दी से छाप दो भाई। छाप दिया? आइए फिर देखिए, अब हम शुरू करते हैं। क्या करते हैं? शुरू। देखिए ये याद रखना क्या, ए न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, या फिर ए लिविंग ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यूक्लियोफाइल। सही बात है, एकदम सही बात है। अब देखना एनएसआर में आपको क्या करना है भाई, एक न्यूक्लियोफाइल है उसको हटा के दूसरा लगाना है, बस इतना करना है, अच्छे से देखना, ठीक है। जो भी होता है क्या, SN1 में जो भी होता हो, SN2 में जो भी होता हो, वो आपको बाद में देखना है। पहले आप ये देखो कि आपको रिएक्टेंट क्या दिया गया है और प्रोडक्ट आपका बनकर क्या है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहली बात, मेरे को दिया गया है एक एल्काइल हैलाइड। क्या है ये है आपके सामने एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपको न्यूक्लियोफाइल से करवानी है। किससे? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करवानी है, जिसमें ये है एक एल्काइल चेन आपके सामने। ये क्या है? ये है एक एल्काइल चेन और ये है एक हैलोजन। ये मान लीजिए एक एल्काइल चेन से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और उसकी रिएक्शन आपको न्यूक्लियोफाइल से करवानी है। तो सबको पता है क्या बन जाता है कि एल्काइल हैलाइड से हैलाइड हट जाता है और हैलाइड बन जाता है आपका लिविंग ग्रुप, और न्यूक्लियोफाइल एल्काइल से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इसको एक मिनट, ठीक है भाई, एक समझ आ चुका आपको, ठीक है। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ध्यान से देखना। यहाँ पर हुआ क्या, RX आपको दिया हुआ है, RX की आपने न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाई है, ये बन गया है आपका प्रोडक्ट। ये क्या बना है? ये बन गया है आपका प्रोडक्ट, और ये बन गया है आपका
लिविंग ग्रुप, सही बात है, सही बात है भाई। और एल्काइल हैलाइड्स में अगर आपको लिविंग ग्रुप देखना है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है आपके सामने कौन सा, ब्रोमीन नहीं आयोडीन। ये होता है आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी, आयोडीन की जो है वो सबसे बेस्ट होती है। क्या होती है, बेस्ट लिविंग ग्रुप। आयोडीन जो है वो आपके सामने एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है जो अपने आप निकल सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपके सामने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तैयार। अब RX से मतलब एल्काइल हैलाइड से अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो इसके आपको दो तरीके हैं। आपको कुछ भी देखना, बस दोनों तरीके में देखो कौन से एसिड में कौन से एसिड को, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहला तरीका ये है, ये बनाने का क्या कि RX को मैं तोड़ दूं, RX को मैं तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, RX टूटेगा आपके सामने R प्लस और प्लस X माइनस। RX कैसे टूटेगा ना भाई, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये एक हेलोजन है और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा होती है। तो इस पे आएगा माइनस चार्ज और इस पे आएगा प्लस चार्ज। ये टूट गया, टूट गया। और अब देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास कैसा चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के पास है माइनस चार्ज। क्या है, माइनस चार्ज। न्यूक्लियोफाइल के पास है माइनस और R के पास है प्लस, मतलब प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये बन जाएगा आपका RNA, ठीक है भाई। अगला मेरे सामने ऐसा है, कैसा है ये समझ आ चुका है आपको क्या, ये ऐसी होती है आपकी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही बात है भाई, एकदम सही बात है। अब देखिए, अब ऐसा है क्या कि बॉन्ड आपका ना ब्रेक हो भाई, हर बार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बॉन्ड आपका ब्रेक हो। अब ऐसा है कि न्यूक्लियोफाइल आया आपका पहले, क्या है, पहले न्यूक्लियोफाइल आए और वो एल्काइल चेन पर अटैक करते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल आया और उसने एल्काइल चेन पर अटैक किया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहां से आपका हेलोजन जो है वो निकल जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, Nu के साथ जुड़ जाएगा आपका R। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। हालांकि इसमें बीच में एक वो भी बनता है क्या, इंटरमीडिएट, जो हम आगे देखेंगे, अभी इंटरमीडिएट में नहीं लिख रहा हूं। समझ आया भाई सभी को, बहुत आसान है यार। तो ये आपके दो स्टेप्स होते हैं इसके, किसके, ये दो स्टेप आपके, इसको छापा एक बार में फिर इसको अच्छे से, चलो एक बार लिख ही देता मैं अच्छे से। समझ आया भाई, दो स्टेप है इसके, या तो आप पहले कार्बोकेटाइन बना लो या फिर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल को बुलवा के अटैक करवा दो। देखिए NSR की जनरल रिएक्शन, क्या, जनरल रिएक्शन ऑफ NSR, जनरल रिएक्शन ऑफ NSR क्या है, RX है, बिल्कुल है। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या बन जाएगा, RNU प्लस हेलोजन निकल जाएगा। सही बात है, सही बात है। अब देखिए इसके ये प्रोडक्ट बनाने के आपके पास दो मेथड है। क्या है, दो मेथड। तो पहला मेथड देखिए आप, तरीका नंबर 1, क्या, दोबारा बता रहा हूं एक बार, ठीक है, दोबारा क्या देखिए, पहले में ये होगा क्या, RX है, आपने इसको तोड़ा, R प्लस प्लस X माइनस, ठीक है, तोड़ दिया। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास है नेगेटिव चार्ज, इसके पास है पॉजिटिव, तो ये अपने आप आपस में क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे आपके साथ सामने एक बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। और जैसे ही आप देखोगे मेथड नंबर 2, तो उसमें कुछ ऐसा होता है क्या कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा एल्काइल चेन पे और यहां से हेलोजन को निकाल देगा। न्यूक्लियोफाइल ने जैसे ही अटैक किया, कहां पर, एल्काइल चेन पे, आपका हेलोजन जो है वो निकल जाएगा और ये ऐसा बनेगा क्या, देखिए न्यूक्लियोफाइल RX, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है। देखिए न्यूक्लियोफाइल का R के साथ आपका, न्यूक्लियोफाइल के R के साथ आपका बॉन्ड बन रहा है, ये हो रहा है आपका फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है भाई। न्यूक्लियोफाइल का R के साथ बॉन्ड बन रहा है लेकिन हेलोजन का R के साथ बॉन्ड टूट रहा है, तो ये हो गया आपका बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ आया भाई, ध्यान से देखना। तो ये दोनों स्टेप जो है ना आपके, attacking of nucleophile on the attacking of nucleophile on alkyl chain and leaving group is depart with the electron की आपके दोनों स्टेप जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं। तो ये अब आपके सामने बनकर आएगा क्या, न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ गया R प्लस ये हो गया आपका लिविंग ग्रुप।
बताओ इसमें क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी है? होनी तो नहीं चाहिए भाई, ये तो बहुत ही आसान हो चुका है। क्या एक बार पीछे देखिए, न्यूक्लियोफाइल ने आर पे अटैक किया, क्या है न्यूक्लियोफाइल ने जो है वो आर पे अटैक किया, सही बात है। उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, हेलोजन अपना खिसकने लगा, इलेक्ट्रॉन लेके हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके खिसकने लगा, तो बीच में बनती है ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, बीच में एक बनती है, बिल्कुल बनती है, ठीक है भाई। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का आर के साथ तो बॉन्ड बन रहा है, क्या न्यूक्लियोफाइल का आर के साथ बॉन्ड बन रहा है, लेकिन आर का बॉन्ड एक्स के साथ टूट रहा है, तो ये साइमल्टेनियसली है, तो ये तो बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तो ये बन जाएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हुई? अरे बताओ, होनी चाहिए भाई। देखिए समझ आए दोनों स्टेप, आपको दोनों स्टेप अगर समझ में आ गए ना, तो SN1 और SN2 आपको कुछ नहीं बच सकता, ठीक है। और देखिए अगर आपने कार्बोकेटाइन बनाया, क्या अगर आपने कार्बोकेटाइन बनाया है, तो ये होता है आपका SN1, इसको हम बोलते हैं SN1 मतलब यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 मतलब यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। अगर ट्रांजिशन स्टेट बनी है और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप अगर दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं SN2 बायमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? बायमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ आया भाई? अरे बताओ भाई कैसा लगा, बताओ। देखिए SN1 और SN2 आपकी ऐसे होती है, क्या एक बार इधर आइए सामने देखिए। SN1 में क्या होता है, क्या होता है, अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो होगा क्या SN1, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, क्या साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ये है आपके सामने क्या, ये है SN2, ठीक है। था इसको फिर वन बाय वन हम शुरू करते हैं, शुरू करेंगे हम SN1 से और खत्म करेंगे हम कहां पर, SN2। साहब तो भाई जल्दी से, अरे जल्दी साहब को जल्दी बताओ कैसा लग रहा है? आज राइटिंग थोड़ी अच्छी है, बताओ। साहब क्या भाई, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम SN1, ये क्या होती है, बहुत जरूरी है। ये बेस है किसका, NSR का, बेस ओ NSR। छापो इसको, एक बार फिर से छापो, एक बार छाप लिया तो फिर से छापो, एक बार छाप लिया तो फिर से छापो। देखिए SN1 से हमें शुरू करना है, ठीक है। समझ आया भाई? तो अब तो आप SN1 मुझे बता सकते हो क्या होता है, बता दीजिए कि SN1 होता क्या है भाई, बता दो जल्दी से आप। SN1 मतलब SN1 होता है क्या, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। एक काम करो, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप अलग से एक पेज लो, उस पे लिखो पॉइंट्स, और जहाँ जहाँ मैं वन नंबरिंग कर दूंगा वो आपको उसमें लिखनी, ठीक है। ये होगा क्या, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद देखिए रिएक्शन तो आपको पता चल ही चुकी है, क्या RX है कोई, ठीक है, और R प्लस प्लस X माइनस, ठीक है भाई। ये बॉन्ड जो आपका टूटता है ना, ये स्टेप होता है आपका RDS, ये क्या हो गया RDS। लेकिन RX का बॉन्ड ऐसे थोड़ी तोड़ दोगे भाई, लेकिन देखिए RX का बॉन्ड कैसे टूटता है, RX का बॉन्ड टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सही बात है, सही बात है। RX का बॉन्ड टूटता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। RX bond breaks in the presence of polar protic solvent. RX bond breaks
इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। अब ये क्या नहीं बुलाया भाई, अरे ये क्या होता है पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, समझ आया भाई। RX का बॉन्ड कैसे टूटता है, RX बॉन्ड ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। एक तरह का सॉल्वेंट है जो रिएक्शन में आपको दिया जाता है, बस दिखता नहीं है भाई, वही आपके सारे काम कर देता है, उसी को आप धन्यवाद बोलिए। RX bond break in the presence of polar protein solvent। समझ आया। अब देखिए पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट आपके सामने होता क्या है, देखिए पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट होता है जहां पर O is connected with H, O is connected with H, या फिर आप बोल सकते हो क्या कि H is connected with O। जैसे इसके एग्जाम्पल लीजिए आप, क्या H2 हो गया, ROH हो गया, और आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है भाई। अब देखिए RX बॉन्ड टूटता कैसे, देखिए जैसा कि आपको पता है, क्या पता है, अरे बताओ कि X की जो है क्या है, X की क्या है, अरे X की क्या है बताइए, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि ये हेलोजन है, और हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है एज कंपेयर टू कार्बन। ये तो आपके सामने एल्काइल चेन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है मतलब डेल्टा नेगेटिव, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है हेलोजन अपनी तरफ, तो इस पे आएगा डेल्टा प्लस। सही बात है, सही बात। तो अब आपको पता होगा एक बात, क्या आपने देखा भी होगा, देखिए यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है। तो देखिए कुछ ऐसा कर दीजिए आप यहाँ पर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो बताइए फिर, देखिए आपको समझ आएगा तो क्या, देखिए तो ये कुछ ऐसा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव से तो भाई पॉजिटिव ही जुड़ता है ना, तो H2O को जोड़ दो H की तरफ से, H2O को जोड़ दो H की तरफ से। अब देखिए ये हो गया आपका X माइनस। अब आता है आपके लिए क्या आता है R, R पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ आप जोड़ दो इसको O की तरफ से, बात खत्म। यही तो बात है भाई, इसमें बताइए मुझे क्या कुछ है, और इसको हम बोलते हैं सोल्वेशन। क्या बोलते हैं, सोल्वेशन। देखिए ये X को इधर खींच रहे हैं जबकि ये R को इधर खींच रहे हैं, ये बोल ऐसे है क्या, जैसे मान लीजिए ये R है, ये क्या है, ये R है, ये X है, R को क्या कौन खींच रहा है, R को खींच रहे हैं ऑक्सीजन वाले, ठीक है, X को खींच रहे हैं हाइड्रोजन वाले। तो ये ऐसे ये बॉन्ड टूटता है कि RX बॉन्ड में अगर आपसे पूछे कार्बोकेटायन कैसे बनता है, तो वो बनता है ब्रेकिंग ऑफ RX बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, ठीक है। और इसकी अगर आपको नेक्स्ट स्टेज देखनी है तो वो कुछ ऐसी होती है, कैसे होते हैं देखिए, इसकी नेक्स्ट स्टेज जो है वो ऐसी होती है, क्या इसकी नेक्स्ट स्टेज बना दीजिए आप OH2 आफ्टर ब्रेकिंग, OH2 ये हो गई है R की। उसके बाद आता है आपके सामने X माइनस भी तो टूट चुका है ना भाई, तो ये हो गया H2O, ये टूट जाता है हाइड्रोजन से, तो ये हो गया है आप, ये है जब आपका बॉन्ड टूट रहा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेचेबल है, और यहाँ पर आपका बॉन्ड बिल्कुल टूट चुका है, तो समझ आया क्या। अरे बताओ, तो कोई पूछे कि RX बॉन्ड कैसे टूटता है, RX बॉन्ड टूटता है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, और ये काम होता है पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट का। जहाँ पर आपको पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट दिखे वहाँ आप बोलो क्या हो रहा है, वहाँ हो रहा है सॉल्वेशन। समझ आया, बहुत आसान। छापो इसको, किसी को मतलब दो लिखा उसको छाप, फिर मैं इसको मिटा के, क्या मिटा के रफ करके आगे बढ़ूंगा। छाप दिया भाई, देखिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये था आपका कि RX बॉन्ड आपका टूटता कैसे है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे ही आपने देखा क्या कि कार्बोकेटायन आपका बन चुका है,
यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, बिल्कुल हुआ है। अगर कार्बोकटायन बन चुका है तो वहां पर रीअरेंज की पॉसिबिलिटीज भी तो आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है। अगर पॉसिबिलिटीज है तो रीअरेंज करो, क्या इफ पॉसिबल देन रीअरेंज इट। अगर पॉसिबिलिटीज है रीअरेंजमेंट की तो कीजिए ना, कार्बोकटायन का तो बहुत अच्छे से होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है। अल्फा एच देख लो आप, जहां अल्फा एच ज्यादा होगी वही रीअरेंज कर दो। कार्बोकटायन बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। तो अब यहाँ देखिए, अब आता है आपके सामने न्यूक्लियोफाइल और ये बन जाता है आपका RNU+X-। समझ आया भाई, ये बन गया आपका प्रोडक्ट और वो है लीड ग्रुप। और लीड ग्रुप की एबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि बहुत ज्यादा निकल सकता है। साहब भाई जल्दी, फिर मैं इसको यार मिटाते चलना पड़ेगा, क्या बात बोर्ड पर छोड़े छोटा गया। छाप दो भाई, छाप दो जल्दी से छाप दो इसमें। इससे भी क्या देख रहे हो गाइस, गाइस गाइस छाप दिया, गाइस छाप दिया। अब आपको रिएक्शन समझ आ चुकी है, तो अब R की जगह हम कुछ लेके देखिए। जैसे मान लीजिए R की जगह मैंने लिया है CH3Cl और उसके साथ मैंने लिया है OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो एक बात आपको समझ आई क्या, ध्यान से, क्या कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन HN1 हो या HN2 हो, जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो सेम बनकर आता है। क्या प्रोडक्ट जो भी बनकर आता है वो क्या, पेपर पे से प्रोडक्ट जो भी बनकर आता है वो सेम बनकर आता है। देखिए CH3ClOH क्या करना है, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, तो ये हो गया CH3+ Cl-, फिर आता है आपका OH-, ये बन गया है आपके सामने CH3OH। यही तो है वही प्रोडक्ट अपना। अरे यही तो रिएक्शन है, इतनी सिंपल आ चुकी रिएक्शन, बताओ और इसमें क्या ही दिक्कत है आपको। इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग और अच्छे से आपको समझाएं। C पे है एक हाइड्रोजन, C पे है दूसरा हाइड्रोजन, C पे है तीसरा हाइड्रोजन और एक C पे है C। तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन बना हुआ है, यहाँ से इसको निकालो। जैसे ही आपने इसको निकाला ये हो गया अवेलेबल, तो ये अब कुछ ऐसा आ गया है, यहाँ पर आया है प्लस Cl- और एक दूसरे को देखेंगे अटक के गले लग जाएंगे। तो ये फिर से बन गया क्या, H और ये हो गया। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है, CH3OH बहुत आसान है, मैकेनिज्म और रिएक्शन दोनों सिमिलर दिख रही है, ठीक है। छापो इसको यार, मैं आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को बता दूं तो यहाँ पर कैसा रहेगा मुझे बताओ। इसको थोड़ा खिसका देते हैं, क्या है एक साथ मिल गए सब तो अच्छा क्या होता है। मैकेनिज्म कैसे है, मैकेनिज्म कुछ ऐसे है, एक C पे 3 H है, बताओ ये मैं बात हूँ। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इसको निकालो, ये ऐसा बन गया है, ये ऐसा बन गया है, ये ऐसा बन गया है, यहाँ पर है प्लस। फिर क्या होता है, फिर आता है न्यूक्लियोफाइल, क्या आता है, अरे फिर क्या आता है, फिर आता है न्यूक्लियोफाइल। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है वो इन सबको परे करके खुद कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो ये आपका बनता है इसमें प्रोडक्ट, ये हो गया आपका मैकेनिज्म। अब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे करते हो आप, क्या स्टीरियो केमिस्ट्री, ध्यान से देखना, एक क्या ध्यान से, एकदम ध्यान से। अब एक बात मुझे बताओ, देखिए ये कुछ ऐसा है, यहाँ पर H है, सेम एग्जांपल है भाई, यहाँ पर भी H है, यहाँ C है। आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, कार्बोकटायन
यहाँ पर H है, ठीक है भाई, यहाँ पर H है, ठीक है भाई, यहाँ पर H है, ये बन गया है कार्बोकैटायन। और ये कार्बोकैटायन के पास क्या है कि वैकेंट p ऑर्बिटल, ये है इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, क्या है वैकेंट p ऑर्बिटल। अब वहां पर वो ऐसा यहाँ ले रहा कुछ भी ले लो यार, न्यूक्लियोफाइल का कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखना आराम से। अब क्या होगा, ये होगा कुछ ऐसा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है भाई, इसको दो दिखेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल, तो ये कहीं भी अटैक कर सकता है ना, तो यहाँ पर ये OH किसने लगाया है, H है यहाँ पर, तो अब ये कहीं पर भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो एक बात देखिए आप ध्यान से कि अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर अटैक कर दिया है, कहाँ पर, इस पर, मतलब इस वाले p ऑर्बिटल पर अगर अटैक कर दिया है, तो ये बन जाएगा ऐसा कैसा, अरे बताओ, H H H और ये बन गया ऐसे, सॉरी न्यूक्लियोफाइल मतलब OH लगा देगा, न्यूक्लियोफाइल भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है भाई, ठीक है। और कुछ ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियोफाइल उधर अटैक ना करने की बजाय आलसी हो और इधर ही अटैक कर दे, तो बताइए फिर आप मुझे, तो क्या होगा बताइए, तो कुछ ऐसा होगा क्या, तो कुछ ऐसा होने वाला है कि जो अब की बार आपका OH या न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट साइड में लग जाएगा, बताओ, अरे सही बात है क्या, अरे बता दो यार, तो बताओ कम से कम। एक बात आपने नोटिस की क्या, कि इधर से अटैक किया तो इधर जुड़ा, मतलब जहां से अगर आपका क्या, जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है अगर वही लग रहा है तो सही बात है भाई, क्योंकि वहां से निकला है वही लगेगा, अच्छी बात है। लेकिन जहां से निकला भी नहीं है और फिर वहीं पर नहीं लग रहा है, जहां से उसके अपोजिट में लगा है, तो ये भाई दो प्रोडक्ट एक ही बनता है, लेकिन इसकी फॉर्म अलग अलग हो रही है। अगर जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकला है अगर उसी साइड लगा हुआ है, तो इसको आप बोलते हो क्या बताइए, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसको हम लोग रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोलते हैं, सही बात है, सही बात। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आपका लिविंग ग्रुप निकला तो इधर से है, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ, मतलब अपोजिट साइड पे लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या ये आपको दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई, दिख रहा है भाई, देखो यार कितनी शानदार तरीके से बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये हो गया आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ऐसा बोला जाता है क्या कि ये भी आपका 50% बनता है और ये भी आपका 50% बनता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनमें से कौन सा होता है, अरे बताओ, इनमें से इन्वर्जन जो है वो आपका 51% बनता है और रिटेंशन जो 50% बनता है, लेकिन हमको मान के चलना है क्या कि दोनों 50-50 बनते हैं। अगर दोनों 50-50 बन गए, क्या अगर दोनों 50-50 बन गए हैं, तो मान लीजिए इसको मैं A बोल देता हूँ और इसको मैं B बोल देता हूँ, तो A एंड B आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, A एंड B आर आइसोमर्स। अगर देखिए 50 यार यहाँ लिखने की जगह इसको छापो, फिर बताता हूँ आपको क्या है, छापो इसको जल्दी से भाई, अरे छाप दिया गया भाई यार, ये फिर देखिए। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये ध्यान से रखना जो आपका बना हुआ है, ठीक है। एक बात और देख लो आप, चलो ये देखिए, क्या ये आपको मिरर इमेज नजर आ रही है, ध्यान से देखना, यही देख लो यार, आगे इसको दोबारा काम नहीं। ये आपको मिरर इमेज नजर आ रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आइसोमर्स तो है, लेकिन कौन सी वाले आइसोमर है ये आपको बताइए, इन सब के लिए आप कौन सी टर्म यूज कर सकते हो वो बताओ आप। और एक पॉइंट्स की लिस्ट हम अलग से बनाएंगे इसके लिए। देखिए इसमें होता तो कुछ ऐसे है क्या, देखिए
ए और बी एक दूसरे की ए और बी होने मान लीजिए ए और बी एक दूसरे के हैं मिरर इमेज। अगर ए और बी एक दूसरे की मिरर इमेज है तो ए एंड बी आर एनेंटियोमर ऑफ ईच अदर। अरे भूल गए क्या भाई, ऑप्टिकल को याद करो। ए एंड बी आर एनेंटियोमर ऑफ ईच अदर, सही बात है, सही बात है। अब देखिए होता तो कुछ ऐसा है क्या कि 51% तो बनता है आपका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट, प्लस 49% बनता है आपका रिटेंशन वाला प्रोडक्ट। लेकिन हम इसको फिर ऐसा आता है तो हम बोलते हैं इसको पार्शियल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं फिर हम इसको बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। लेकिन हम ऐसा मानते हैं क्या कि 50% इन्वर्जन हुआ है और 50% ही रिटेंशन हुआ है, तो क्या दिक्कत है, फिर मान लो यार इससे काम कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रेशियोमाइजेशन। ठीक है भाई, ठीक है। एक टर्म आपको देखने को मिली रेशियोमाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि रेशियोमाइजेशन क्या होता है, तो रेशियोमाइजेशन होता है क्या 50% इन्वर्जन प्लस 50% रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बन जाए तो जी बताओ, बोलते भाई छापो इसको और जल्दी से छापो, जल्दी से छापो, जल्दी से। ये था आपका SN1 की रिएक्शन मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अभी इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है जो है इसके है कुछ मेन पॉइंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ। वो पॉइंट बहुत जरूरी है भाई, सामने सुनो। के कुछ पॉइंट्स देखिए आप, मुझे बताइए, आप खुद बताइए। सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद कीजिए कि सबसे पहले आपने क्या किया था, बताइए, बताओ। सबसे पहले SN1 लिखो। क्या क्या है SN1? यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। अच्छे से लिख ले सब पॉइंट क्या है। SN1 है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है आपकी SN1। दूसरी पॉइंट या फिर दूसरी बात, एक बात बताओ मुझे कि SN1 कितने स्टेप की रिएक्शन है ये बताओ। पहला स्टेप आपने क्या किया, कार्बोकेटाइन बनाया, ठीक है। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को एल्काइल चेन के साथ जोड़ा, तो दो स्टेप हो गए। देखो 2 स्टेप रिएक्शन क्या है, ये है आपकी 2 स्टेप रिएक्शन। तीसरी बात एक बार फिर से बोलो, क्या पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वही लिखना है आप। क्या किया आपने, कार्बोकेटाइन बनाया था, बिल्कुल बनाया था। फोर्थ पॉइंट बताइए, क्या आपको न्यूक्लियोफाइल, किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है या फिर आप वीक चेन काम चला सकते हो? भाई इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल का कोई पार्ट है नहीं, है कोई न्यूक्लियोफाइल का पार्ट नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि R के पास पहले से प्लस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस से बस बॉन्ड बनाएगा वापस में। तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्या वीक न्यूक्लियोफाइल। नंबर 5, अगर मैं रेट की बात करूँ, क्या रेट क्या होता है? रेट होता है आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें न्यूक्लियोफाइल का जो कंसंट्रेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं, ना कि प्रोडक्ट पे। तो इसकी ऑर्डर हो गया 1, तो 1 ही हो गई इसकी मोलिक्यूलैरिटी। तो एक बात बताइए आप मुझे, क्या कि आपने क्या किया, आपने कार्बोकेटाइन बनाया था, बिल्कुल बनाया था। कार्बोकेटाइन क्या है कि SN1 की जो रेट है ना उसको इंक्रीज करता है। तो SN1 की अगर आपको रेट इंक्रीज करनी है तो आप लीजिए 3 डिग्री RX, फिर 2 डिग्री RX और फिर होगा आपके सामने 1 डिग्री RX। ये
हो गया है आपके लिए क्या, एक रेट कार्बोकेटाइन, रेट ऑफ कार्बोकेटाइन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, जो रेट ऑफ कार्बोकेटाइन SN1 की रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। नंबर 7 लिविंग ग्रुप एबिलिटी, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा I-, फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर आएगा फ्लोरीन। बताओ सही बात है। नंबर 8 क्या है, 100% रेशमाइजेशन आकाश। ये भी एक बात हो क्या, 100% रेशमाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, 100% रेशमाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो आप ये लिख सकते हो, हालांकि होता है लेकिन मान के चल रहे हो ना आप इसको। और कोई पॉइंट अगर आपको याद आ रहा है जो SN1 से रिलेटेड है, आप इसमें लिख दो, जल्दी से लिख दो भाई। है कोई पॉइंट? बहुत है यार, 8 यार, अरे 8 पॉइंट तो बहुत है। आप लोग इसको जल्दी से, फिर हम पढ़ते हैं आप दिया भाई। आइए अब हम बढ़ते हैं SN2 की तरफ। SN2 की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और इसका एग्जांपल करवा देता हूँ। अब की बार एग्जांपल थोड़ा बढ़िया वाला लेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या करना है, ध्यान से देखना। हालांकि क्या एक बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक ही बन गया था, याद रखना। क्या SN1 हो SN2 हो, जो प्रोडक्ट बनता है दोनों में वो सेम बनता है। तो अब की बार कुछ ऐसा लीजिए आप, ऐसा 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 है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है, यहाँ लगा दिया, मान लीजिए क्या लगाओगे, बताओ आप बताओ। यहाँ मैंने लगा दिया CD3, क्या लगा दिया है, यहाँ मैंने लगा दिया है CH3, और यहाँ मैंने लगा दिया है Br, और इसकी रिएक्शन करवाई है मैंने OH-, क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। एज यूजुअल सबसे पहले प्रोडक्ट सीधा लिखो। सीधा प्रोडक्ट मतलब क्या है, Br की जगह OH लगाओगे, नहीं तो प्रोडक्ट बनकर आएगा। और SN1 है तो आप रिटेंशन और इन्वर्जन भी इसमें देख सकते हैं। ये हो गया CD3, ये हो गया CF3, और यहाँ पर लग जाएगा OH। लेकिन ये लगा कैसे वो देखिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, अरे बताओ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, वो स्टेप क्या है, RDS। ये उसमें लिख लेना क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द SN1 रिएक्शन। ये आप इसमें लिख सकते हो। देखिए फिर ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ CD3 है, यहाँ लगा दिया CF3, और यहाँ है प्लस। इसको थोड़ा इधर बनाता हूँ और अच्छे से आएगा। यहाँ क्या है बताओ, यहाँ है CD3, यहाँ है CF3, क्योंकि ब्रोमीन निकल चुका है तो यहाँ है प्लस। ये है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। अब आएगा आपके सामने OH-, वही बात है, जैसे क्या, ब्रैकेट प्योर बिटर की। अब की बार कुछ ऐसा कीजिएगा, कैसा, एक OH इधर अटैक कीजिए, एक इधर कीजिए, करवाइए अटैक, क्या बनता है देखते हैं। अरे अटैक ही तो करवाना, करवा दो अटैक। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है CD3, यहाँ क्या है, यहाँ है CF3। सही बात है, सही बात है। उसके बाद अगर इसने इसमें अटैक किया है तो यहाँ जुड़ जाएगा आपका OH। अगर इसने यहाँ पर अटैक किया है, कहाँ पर, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका OH इधर पे, OH इधर पे, तो फिर CD3 इधर पे और CF3 इधर पे। बताइए क्या हुआ, देखिए Br निकला उधर से है, अगर उधर ही OH जुड़ा है इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। अगर OH अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। समझ आया? इसको हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन।
ये एक और हो गया है आपका, बढ़िया था ये, छापो इसको। फिर हम बढ़ते हैं SN2 की तरफ। छाप दो भाई, छाप दो। आइए फिर देखिए SN2 के लिए क्या आप SN2 के लिए तैयार है बताइए। अरे SN2 के लिए तैयार हो क्या? देखिए भाई SN2 सबसे पहले क्या है, यूनी नहीं है, ये है भाई बायमोलिकुलर। SN2 हो गया है आपके सामने बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही तो आप SN2 बोलते हो। सही बात है। देखो इसमें क्या किया था आपने, ऐसा किया कुछ, देखिए SN2 में आपको पता है क्या, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करते हैं। देखिए न्यूक्लियोफाइल अगर इधर से अटैक करेगा तो देखिए न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और हेलोजन के पास भी क्या है, हेलोजन के पास भी नेगेटिव चार्ज। तो ये आपस में रिपल्शन करेंगे, तो यहाँ से आप अटैक करवा सकते। तो आपका न्यूक्लियोफाइल आता है पीछे की तरफ से, और पीछे की तरफ से आएगा, R पे अटैक करेगा, X को बोलेगा तू भाग जा भाई, तो X इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। तो ये बनता है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, कुछ ऐसी। ठीक है भाई, कैसी बनती है, ऐसी बनती है। सही बात है, सही बात है। ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है और ये बॉन्ड की टूट रही है, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और कुछ देर के बाद, खींचातानी के बाद, जो न्यूक्लियोफाइल है वो आर के साथ जुड़ जाएगा और X माइनस आपका लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकल जाएगा। तो एक बात आपने देखी क्या, ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफाइल सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, मतलब रिटेंशन तो यहाँ पर हो रही रहती है। न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके आर पे अटैक कर रहा है क्या, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की नीड है भाई बिल्कुल, जैसे पीछे वाले में नहीं। क्या था, आर के पास प्लस, आर के पास चार था, न्यूक्लियोफाइल के पास चार था, दोनों ने बॉन्ड बनाया, जिंदगी उनकी मस्त थी। लेकिन यहाँ पर देखिए X माना कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहे हैं ना आपकी, तो क्या है, X को जबरदस्ती निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नीड जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर आपको नीड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ आपको नीड है किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। अब एक देखिए X आपका निकला तो R के उस साइड से, इधर से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है R के अपोजिट साइड से, तो इसी को हम बोलते हैं गोल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन इन्वर्जन। और ये आपका 100% होता है, कोई इसमें 50 वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल कुछ ऐसा है क्या, यहाँ है CH3Cl, सही बात है, सही बात है। OH माइनस सामने से तो अटैक करेगा, ये Cl भी है। OH माइनस जैसे पीछे से अटैक करेगा, ये बोलेगा Cl को तू भाग जा भाई यहाँ से, तो Cl मौका देखता है और इलेक्ट्रॉन लेके भागता है भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता वैसे। ये बहुत समझदार काम करता है। ठीक है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, ये बन गया है आपके सामने OH, इसको आप बोलते हो क्या, 100% गोल्डन इन्वर्जन। याद रखना क्या होता है, गोल्डन इन्वर्जन। तो जैसा कि आपको पता है क्या कि SN1 में हुआ था 100% रेशमाइजेशन, उसमें आता है 50% डिटेंशन और 50% इन्वर्जन, लेकिन इसमें आता है 100% गोल्डन इन्वर्जन। समझ आया भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। छापो जल्दी से, फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, फटाफट छाप दो भाई, जल्दी से छापो, जल्दी से। इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या, बायोमोलिकुलर। और ये जो है ना, ये पूरी क्या, ये पूरी देखिए, ये पूरी जो है ये आपकी वन स्टेप रिएक्शन। क्या है, ये है आपकी वन स्टेप रिएक्शन। सही बात है, सही बात है। कैसे है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट को आप स्टेप्स में काउंट नहीं कर सकते। अगर कार्बन आयन बन रहा है, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल भी बन रहा होता है, या फिर कार्बोकैटायन भी बन रहा है, उसको आप स्टेप्स में काउंट कर सकते हो। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट जब आपकी स्टेप्स में काउंट नहीं होती है, तो ये आपकी वन स्टेप रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की नीड है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको याद रखना। क्या, पहला बायोमोलिकुलर है, दूसरा
वन स्टेप रिएक्शन है। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। चौथा गोल्डन इन्वर्जन है। इतने तो बहुत और आगे बताऊंगा। छाप दिया, आइए फिर देखिए, बढ़ते हैं हम आगे। समझ आया क्या यहाँ तक? मित्रों बताओ। तो एक बात आपको और यहाँ से पता चली होगी, कनेक्ट कीजिए। आप क्या कीजिए? कनेक्ट। अब देखिए, लिविंग ग्रुप आपका जो भी है उसको बाद में बताइए, पहले याद देखिए आप। मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा है, RCH3 और यहाँ लगा दिया। ठीक है भाई, ठीक है। अब अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपका पीछे से जाएगा, इस पे अटैक करेगा, ये इसको बोलेगा भाग जा भाई। आर पर ही अटैक करता है, इसमें से किसी पर भी करवा सकते हो आप। तो ये बनेगा क्या? न्यूक्लियोफाइल RCH3 और ये होगा नीला। ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये बन गया क्या आपके सामने? ये बन गया है NuCH3R। आप साइड में रख सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है 100% गोल्डन। बताइए भाई, 100% गोल्डन इन्वर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बस यही बात आपकी यहाँ पर काम की। तो एक बात आप लोग और अच्छे से सुनने मेरी बात, ठीक है? देखिए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? बताइए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ पर वो अटैक कर सकता है। कैसी बात? देखिए, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ उसको स्टेरिक हिंड्रेंस जो कम होगी। जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा वही तो कर सकता है, सीधी बात है। देखिए एक बात बताइए मुझे आप, यहाँ है सिर्फ R के पास, C के पास एक R है, और मैं न्यूक्लियोफाइल को बोलूँ बेटा जाओ अटैक करो, तो इजीली करेगा। और एक मैं क्या करूँ, यहाँ पर भी R लगा दूँ, यहाँ पर भी R लगा दूँ। अब मैं बोलूँ कि कार्बन पर अटैक करो, कार्बन पर। जैसे ही वो कार्बन पर अटैक करेगा, ये R उसको हिंड्रेंस मतलब रिपल्शन देंगे। तो एक बात और क्या है कि SN2 जो है ना, रेट ऑफ SN2 जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस से डिक्रीज होगी। ये बात आपको याद रखनी, क्या? रेट ऑफ SN2 इज डिक्रीज बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इसको फिर आगे बढ़ते हैं। छात्र भाई, छात्र जल्दी से इसको, अरे यार हर टाइम का है यहाँ पर, क्या पता नहीं इसकी कहाँ चली जाती है बात। चलो यही पड़ेगी। देखिए, तो अब आपके सामने SN2 का मैं आखिरी एग्जांपल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ ऐसा है। क्या देखिए, यहाँ पर है R, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा है क्या, यहाँ पर मान लीजिए CS, यहाँ पर है मेरे सामने क्या है बताइए, क्लोरीन ले ले, क्लोरीन ले ले, क्लोरीन ऐसे थोड़ी ले लो, चलो ऐसे ले, ये हो गया क्लोरीन, और ये हो गया है क्या, ये ले लो, चलो ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल को कि जाओ बेटा अटैक करो, जाओ बेटा अटैक करो, तो वो अब इस कार्बन पर अटैक करता है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनता है SN2 में इन्वर्जन, गोल्डन इन्वर्जन। तो गोल्डन इन्वर्जन आपका कुछ ऐसे होगा क्या, और यहाँ लगेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, नहीं यहाँ नहीं लगेगा भाई, अपोजिट में लगाओ, क्या करेगा, यहाँ लग जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई। यहाँ आ गया आपका CH3 और यहाँ पर आ गया आपका EP। तो यहाँ देखिए, लिविंग ग्रुप निकला तो इस साइड से है, लेकिन जो अटैच हुआ है वो डिफरेंट साइड हुआ है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं गोल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं गोल्डन इन्वर्जन। समझ आया? अब देखिए एक बात, एक और चलिए, एक और देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसा है, यहाँ पर मैंने लिया है R, ध्यान से देखिए, ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिया है R2, यहाँ है मेरे पास R3, यहाँ पर है, ठीक है भाई, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आया और हाइड्रोजन को बोला बेटा चलो निकलो, दिया गया, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं, बोल दो। तो अब ये कुछ ऐसा बनता है, कैसा, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, क्या है, ये है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री,
स्पेलिंग देखना है क्या, स्पेलिंग देखिए, स्पेलिंग देखिए। यहाँ पर हो गया आपका R1, यहाँ हो गया R2, यहाँ हो गया R3, ठीक है भाई, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा है, देखिए जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो आपके सामने बन रही है, ध्यान से ध्यान इधर देखिए। न्यूक्लियोफाइल इधर से जुड़ा है तो इधर लगाओ इसको, हैलोजन निकल उस साइड से रहा है तो इसको इधर लगाओ। आफ्टर सम टाइम जब ये खींचातानी जो है वो बंद हो जाएगी, क्या खींचातानी बंद हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, R1 R2 R3 और न्यूक्लियोफाइल। बताइए अब आप देखोगे क्या कि हैलोजन जो है वो निकला तो इस साइड से है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अटैक उस साइड से किया था इस कारण पर, लेकिन अटैच इस साइड हुआ है, तो इसको भी हम बोलते हैं वोल्डन। अरे भाई एक ही तो बात है क्या कि SN2 जो है, SN2 में वोल्डन इन्वर्जन आपके लिए होता ही होता है, ठीक है भाई। इसमें भी आप इजीली कर सकते हो क्या, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, हाँ इधर विशेष आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। चलिए एक बार आप ऊपर वाले का देखा देता हूँ इसको छाप दो, इसको छाप के छाप भाई, देखिए बताइए। अब आपके सामने कुछ ऐसा है, क्या देखिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा। न्यूक्लियोफाइल ने अगर अटैक कर दिया है तो ये कुछ ऐसा बनता है, यहाँ CH3 है, यहाँ Et है, यहाँ Cl है, और यहाँ पर R है, और यहाँ जोड़ दिया है मैंने न्यूक्लियोफाइल। ये बनती है आपके सामने इसकी ट्रांजिशन स्टेट TH। ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ये बॉन्ड आपका बन रहा है, और आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद R जो है वो Cl को निकाल के न्यूक्लियोफाइल के साथ अपना बॉन्ड जो है वो मजबूती से बनाएगा भाई। तो ये CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक ये होता है आपका SN2 में क्या, गोल्डन इन्वर्जन। और एक और बात याद रखनी है क्या कि SN2 जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि जहाँ पर भाई कुछ हो तो एक बात मुझे बताओ, देखिए जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है वहाँ न्यूक्लियोफाइल कैसे अप्रोच कर सकता है, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। चाहे इसको फिर इसी कुछ पॉइंट्स लिखते हो, आज के लेक्चर को हम करते हैं समाप्त। देखिए भाइयों और बहन, आइए फिर देखिए, पहली बात पॉइंट सभी को लिखने हैं, बहुत जरूरी है। पहली क्या है, बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, बिल्कुल बायमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, बिल्कुल थी। अब मुझे बताओ कितने स्टेप की रिएक्शन है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेप का स्टेप भी काउंट नहीं करते हैं, तो ये हो गई है आपकी वन स्टेप रिएक्शन। क्या हो गई है, वन स्टेप रिएक्शन। अब मुझे बताओ जैसे SN1 में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, क्या यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, नहीं बन रहा है, नो इंटरमीडिएट, लिखो फिर क्या दिक्कत है, नो इंटरमीडिएट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। ट्रांजिशन स्टेट तो मतलब नहीं है ना भाई, ओनली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है भाई, ठीक है। नंबर 4, एक बात बताओ मुझे, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, अगर न्यूक्लियोफाइल अगर आपने वीक लिया है तो न्यूक्लियोफाइल R को बोल ही नहीं पाएगा कि उसको निकालो। यहाँ पर आपको नीड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की, क्या है, यहाँ पर आपको नीड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। नंबर 5, जो रेट जो होता है ना इसका, इसमें आपका रिएक्टेंट भी इंक्लूड होता है और न्यूक्लियोफाइल भी, तो इसका आपका ऑर्डर जो है वो 2 है, और ऑर्डर के साथ इसकी मोलिकुलैरिटी भी 2 है, एक ऑर्डर भी 2 और मोलिकुलैरिटी भी। नंबर 6 क्या, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर ऐसा है तो ये ऐसा चलेगा क्या कि 1 डिग्री Rx, फिर 2 डिग्री Rx, और फिर है 3 डिग्री Rx। जैसे 1 में आपने प्लेन क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया था, वैसे यहाँ पर होता है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जो है ऐसे कनेक्ट होता है, जैसे DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड डाइमिथाइल 4